नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कांग्रेसियों को पागल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को गरियाबंद जिले की मेनपुर में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से कहा कि भाजपा के सुशासन की सरकार में जनहित का सब काम साएं साएं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस का बाय बाय हो रहा है, जिसके कारण कुछ भी आए बाएं बोल रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची है। रोज 1000 से ज्यादा कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। वहां परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है। पीएम मोदी की चुनावी सभा के बाद छत्तीसगढ़ में उतरेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं की लगातार धमक होने वाली है। इनका दौरा प्रस्तावित हो चुका है। बस्तर में प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह का दौरा कार्यक्रम तय किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 को दंतेवाड़ा और खैरागढ़ में सभा लेंगे। वहीं 14 अप्रैल को राजनांदगांव में अमित शाह की सभा प्रस्तावित है। आरक्षण को लेकर सीएम साय ने कांग्रेस को दिया मुंहतोड़ जवाब। बोले, भ्रम फैलाकर लेना चाहती है वोट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद जिले की मैनपुर स्थित गुरुजी भाटा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान साय ने कांग्रेस द्वारा फैलाए गए आरक्षण के भ्रामक बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में ये भ्रम पैदा कर रही है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं इस पर बताना चाहता हूं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए कांग्रेस के भ्रम में नहीं पड़ना है। भूपेश बघेल पर बरसे मुख्यमंत्री साय ने कहा, जिसके ऊपर 508 करोड़ लेने का आरोप, उसे कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप को निर्बाध रूप से चलवाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। एफआईआर भी हुआ है, जिसने पूरे 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़िया लोगों को लूटने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने पहले गंगाजल की झूठी कसम खाकर गंगा मैया का अपमान किया और अब महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। ऐसे प्रत्याशी को मजा चखाना है, उसकी जमानत जब्त करानी है, ऐसे हराना है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल राजनांदगांव की तरफ नजर उठा के भी ना देखें। एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा, शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। अधिकारियों ने शराब कारोबारियों के यहाँ दबिश दी है। छत्तीसगढ़ में चलेगा कश्मीर जैसा टारगेट बेस्ड नक्सल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख ने बैठक ली है। बैठक में 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी ऑनलाइन शामिल हुए। इस बैठक में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव और नक्सल इलाकों में रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में कश्मीर और तरह टारगेट बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की गई। दरअसल राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय दौरे पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका पहुंचे हैं। स्पेशल वीएफआर परिचालन शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला एयरपोर्ट बना बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट स्पेशल वीएफआर परिचालन शुरू करने वाला राज्य का पहला आरसीएस हवाई अड्डा बन गया है। पूर्वी क्षेत्र की दृष्टि से ये चौथा हवाई अड्डा है। स्पेशल वीएफआर संचालन के संबंध में अप्रोच कंट्रोल यूनिट स्थापित करने के लिए तकनीकी प्रक्रिया 24 फरवरी को सुरक्षा मूल्यांकन बैठक के साथ शुरुआत की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय को सौंपे गए सुरक्षा मूल्यांकन के अनुमोदन के बाद रायपुर हवाई अड्डे के प्रशिक्षण ने बिलासपुर हवाई अड्डे के वायु यातायात नियंत्रण अधिकारी को 7 दिवसीय सैद्धांतिक एवं सिमुलेटर प्रशिक्षण दिया। रायपुर में बनेंगे 2 नए सिटी बस डिपो। केंद्र से मिलेगी 100 ई बसें। राजधानी रायपुर की जनता को 2 नए बस डिपो मिलने वाले हैं। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और आसान होगी। केंद्र सरकार की ओर से 100 नई बसें भी मिलने वाली हैं, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इन बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। निगम ने इन बसों के लिए पंडरी और आमानाकाक में सिटी बस डिपो बनाने का फैसला लिया है। अग्निवीर में भर्ती होने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग।
कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अग्निवीर में भर्ती होने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। हर दिन सुबह फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है। वहीं जिला लाइब्रेरी में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में अग्निवीर भर्ती के लिए युवक और युवतियों को शाम 4 से 6 बजे तक लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कोंडागांव जिले से अग्निवीर में अधिक से अधिक संख्या में युवक और युवतियों का चयन हो सके। आ रहा 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहा है। ये आईपीओ एलआईसी द्वारा 2022 में लाए गए आईपीओ के बाद किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा लाया जा रहा सबसे बड़ा इशू है। इस आईपीओ से आने वाले पैसों का इस्तेमाल सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसी चीजों पर करेगी। अमित शाह ने बताया परिवारवादी गठबंधन का उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी गठबंधन का उद्देश्य है अपने बेटे, बेटी, भतीजे को सत्ता दिलाना। शरद पवार का उद्देश्य है अपनी बेटी को सीएम बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को सीएम बनाना। स्टॉलिन का उद्देश्य है अपने बेटे को सीएम बनाना। बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को सीएम बनाना। सोनिया गांधी का उद्देश्य है राहुल बाबा को पीएम बनाना। रेलवे का सुपर ऐप, एक ही जगह मिलेंगी सारी सुविधाएं। भारतीय रेलवे का सबसे लोकप्रिय ऐप IRCTC रेल कनेक्ट है। इसके अलावा भी कई ऐप रेलवे चलाती हैं। अब इन सभी को एक ही जगह लाया जा रहा है। एक सुपर ऐप विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए आप टिकट बुकिंग और ट्रेन की ट्रैकिंग जैसे कई सारे काम एक ही जगह कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लॉन्च करने की तैयारी है। इसके अलावा भारतीय रेलवे टिकट रिफंड के लिए 24 घंटे की सर्विस भी शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 19 ट्रेनें 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगी रद्द। देखें शेड्यूल। रेलवे प्रशासन की ओर से अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रायपुर रेल मंडल के सलियारी माढ़र रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग का काम किया जाएगा। इस बीच 14 से 17 अप्रैल तक 19 ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी और एक ट्रेन बीच में ही रद्द रहेंगी। लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग से आने वाले दिनों में सड़क मार्ग उपयोगकर्ता को ट्रेन परिचालन के दौरान लेवल क्रॉसिंग गेट पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। आज 12 अप्रैल को बंद रहेगी रिजर्वेशन सेवा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सेवा में 24 घंटे काम करती रहती है। यही वजह है कि रेलवे को मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से जुड़े काम करने का समय नहीं मिल पाता। मेंटेनेंस के काम करने के लिए रेलवे को बीच बीच में ब्लॉक लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही आज 12 और 13 अप्रैल की मध्य रात्रि को होने वाला है। उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि इस दौरान रेलवे की दिल्ली PRS सर्विस 11:45 बजे से सुबह 4:15 बजे तक बंद रहेंगी। इन 4.5 घंटों के दौरान रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, पूछताछ सेवा, इंटरनेट बुकिंग तथा EDR सर्विस का इस्तेमाल यात्री नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार, अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह तक बदली और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका की वजह से मौसम में बदलाव हुए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावनाएं हैं। बुधवार रात राजधानी रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा सहित दुर्ग संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।